हमास तो ट्रेलर है, हिजबुल्लाह अभी बाकी है। जंग हमास ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में हमास के खिलाफ इस वक्त यही कह रहे हैं। 1 लाख इजरायली सेना, 2 लाख टैंक, 3000 लड़ाकू बख्तरबंद, 100 फाइटर जेट और 200 तोप उत्तरी गाजा को रौंदने के लिए आखिरी आदेश का इंतजार कर रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या गाजा में हमास को इजरायली सेना कुचल पाएगी? क्योंकि लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद इजरायल ने भी नहीं की थी। 41 किलोमीटर लंबे और 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी पर जो खूनी गदर 7 अक्टूबर से हो रहा है, वहां अब हमास के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके जंग में कूद पड़े हैं। ये कैसा इत्तेफाक होगा कि जब उत्तरी गाजा को इजरायल रौंद रहा होगा, ठीक उसी वक्त हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजरायल पर अब तक का सबसे घातक और बेरहम हमला करेंगे। लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह ने इजरायल, अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी दे दी है कि गाजा को यूक्रेन मत समझ लेना। हम इजरायल को जमीन पर जंग नहीं जीतने देंगे। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे हमास के साथ मिलकर अब हिजबुल्लाह इजरायल को गाजा में जंग हराने का प्लान बना रहा है। गाजा को जमीन में गाड़ दूंगा। इजरायल ने हमास के भयानक और क्रूर हमलों के बाद से हमास को जमीन में गाड़ने की कसम खा ली है। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायल के बेतहाशा हमलों ने गाजा और वेस्ट बैंक में 25,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर डाली हैं। इसमें गाजा में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जहां हमास के इंजीनियरों को तबाही की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब तक गाजा में 2000 के करीब फिलिस्तीनी और गाजा के निवासी मारे जा चुके हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने दावा किया है कि उसने हमास के 4000 से ज्यादा से अड्डों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। हालात ये है कि गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमास का आदेश माने या फिर इजरायल के प्रचंड हमलों का सामना करें। बदल देंगे इजरायल का नक्शा, हिजबुल्लाह ईरान की कसम। गाजा में इंसानों के चीथड़े उड़ रहे हैं। गाजा में इंसानों का नरसंहार हो रहा है। गाजा में इंसान मीट की चक्की में पिस रहे हैं। गाजा कब्रिस्तान बनता जा रहा है। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा की जमीन जहन्नुम बन चुकी है। हमास ने इजरायल में जो नरसंहार किया है उसकी कीमत अब पूरा गाजा भुगत रहा है। 30,000 से ज्यादा इमारतें मिट्टी में मिल चुकी हैं। दस 10,000 के करीब लोग इस युद्ध में घायल हो चुके हैं। 3,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। इजरायल गाजा को जमीन के नीचे दफन करने पर तुला है, लेकिन लगता है इस बार इजरायल को जंग बहुत भयानक और भारी पड़ने जा रही है।
जिस तेजी से इस्लामिक मुल्क एकजुट हो रहे हैं वो इजराइल के वजूद के लिए सीधा खतरा बन गए हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान, हिजबुल्ला और हमास तीनों मिलकर कैसे इजरायली सेना को गाजा की जमीन पर दफन करने का प्लान बना रहे हैं। इजराइल में आएगा जलजला, ईरान का महायुद्ध शुरू। हमास के बाद लेबनान के हिजबुल्ला ने साफ साफ इजराइल को पूरी तरह से तबाह करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब जो होने जा रहा है वो वाकई बेहद खूनी होने वाला है। ईरान ने हमास के टॉप लीडर से मुलाकात करके इजराइल को साफ बता दिया है कि अगर इजराइल सोच रहा है कि वो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देगा तो फिर अब ईरान इजराइल को मिडिल ईस्ट की जमीन से मिटा देगा। ईरान ने इजराइल को खुली धमकी दी है कि इजराइल में ईरान ऐसा जलजला लाने जा रहा है जिसकी कल्पना ना तो नेतन्याहू ने की है, ना मोसाद ने और ना ही इजराइल की आईडीएफ ने। प्रचंड हमलों का सामना करें। بكفي طلب احنا ناس خلافه اقسم والاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا يشهد علي الله الاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا। उत्तरी गाजा से भागे 11 लाख, सुरंग में घुसा हमास। इजराइल की भयंकर बमबारी की वजह से गाजा से 5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी भाग चुके हैं।